वॉइस पे स्लैंट राइमिंग हो रही है कि इस तरह से वो भाई वो छोटे सिलेबल्स में खेल रही है ना। ये एक तो गजब जा रहा है रिदम भाई, लड़की को पहली बार सुना है हमने। सबसे अच्छी बात है ना, स्ट्रक्चर को ना एक जैसा नहीं रखा है। आगे तो क्या चल दगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube channel. We are Joel Brothers. I am Pratyush Joel and this is Akshay Joel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. Hey guys, what's up? क्या हाल चाल है आपके? So guys, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल बेहतरीन रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम जो ट्रैक लेके आए हैं वो वन ऑफ द हमारी फाइनेस्ट फीमेल आर्टिस्ट हैं और ये बिलोंग करती हैं मुंबई में विले पार्ले एक जगह है, वहां से ये बिलोंग करती हैं। ट्रैक का नाम है महादशा और आर्टिस्ट का नाम है गमक सिन्हा। भाई ये बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है और ये ट्रैक जो इन्होंने बनाया ना, बहुत ही बढ़िया ट्रैक बना है। तो चलिए करते हैं मिलके इस पे रिएक्ट। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट करते रहिए, हो सकता है अगला नाम हो आप फीचर हमारे वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स रिएक्ट, लेट्स गो। गमक सिन्हा। खोए हुए इस पल में मैं खुद से ना मिल सका, डूबा इस जल में मैं ये कमल ना खिल सका। हरा भरा मन बड़ा बन संबंध बना भरगड़ा, अभी श्रम चला छोड़ छंद कला धन बड़ा। अभी सब रुका इस वक्त के आगे तू बस सर चुका सड़ चुका, कलाकार मर चुका या फिर है छुपा। शट ट्रेन बंद द्वार कट पेन प्लान स्टार अप प्लेन लैंड बार्स पुट स्ट्रेन हैंड्स पार। अब इसमें भी रुक जरा, शनि चाहे राह पे चलना कर कर्म चला कलम अभी मत फिसलना, ठीक है। राहु कहीं क्या ही करना कहा है, परिणाम सब पैसे पे पलता। ओके बनो तानसेन से पहले कान से इन रखो काम से इन टिलू कान बेम फॉर योर कैंपेन। सब यहाँ सेंट बनते हर घंटे गले पड़े फंदे। से तानसेन कांट ब्लेम, मतलब वो सिर्फ वॉइस पे स्लैंट राइमिंग हो रही है कि ब्लेम को कांट उससे कर रहे हैं। तानसेन कांट ब्लेम और एक दो और वर्ड थे भाई हिंदी के बहुत सही। पर भाई क्या स्टार्ट दिया है। स्टार्ट में गाइस वो सारी उन मुद्दों पे बात कर रही है ना कि लोगों को बस पैसे का वो पड़ा हुआ है, पैसे से ज्यादा कोई वो नहीं है, हर चीज बस पैसे से। उन्होंने स्टार्टिंग में बार मारा और जिस तरह से वो भाई वो छोटे सिलेबल्स में खेल रही है ना, दो सिलेबल्स में खेल रही है और जैसे राइम्स करा रही है, एक सिलेबल से दूसरे सिलेबल्स को राइम जिस तरह करा रही है और वो इंटरनली करा रही है, क्योंकि जो बीच के जो आपके अक्षर होते हैं, यानी कि जो आपकी वोवल होगा या कॉन्सोनेंट होगा, उनकी साउंड से वो करवा रही हैं वो। और सबसे बड़ी बात, जैसे वो ठीक है ऐसे ओके को जैसे उन्होंने स्लैंट राइमिंग करवाई है। हाँ। तो स्लैंट राइमिंग बहुत अच्छी है, रेफरेंसेस बहुत अच्छे हैं। और इस ट्रैक का मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था तो उन्होंने जो लिखा है अपने डिस्क्रिप्शन पे कि भाई दिस ट्रैक इज अबाउट कि हाउ द प्लैनेट्स और द एस्ट्रोलॉजी वाइज हाउ द प्लैनेट्स इम्पैक्ट योर लाइफ इन डे टू डे सिनेरियो ना जिसे बोलते हैं। तो मतलब ये एक तो गजब जा रहा है रिदम भाई, लड़की को पहली बार सुना है हमने। अभी कुछ ही दिन पहले सुना था गमक सिन्हा को, हमने लाइव पे भी बात की थी। बट भाई गजब बंदी है, बहुत सही लिखा बहुत अच्छा है। एक वो मैच्योरिटी दिख रही है इनकी लिखाई में, बहुत ज्यादा ब्रिज वर्ड्स का यूज नहीं कर रही हैं, रिदम बहुत मैच्योर लग रहा है, गजब। और डिस्क्रिप्शन में जो बात लिखी है ना, इस चीज पे शायद किसी ने अभी तक लिखा भी नहीं होगा, जैसे भाई ने डिस्क्रिप्शन बताया। और ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है हमारे सनातन न्यूज में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और प्लैनेट का जो नक्षत्र का जो पूरा वो होता है ना, वो हमारे सनातनी धर्म में बहुत ज्यादा माना जाता है। शादी भी होगी तो उसको चेक करा जाएगा, कोई भी कड़ा काम होगा तो उनको चेक करा जाता है। तो उस बारे में शायद बहुत कम ही रैपर ने लिखा है यार। भाई अब ना यंगस्टर्स में भी जो यंग ब्रीड ऑफ गर्ल्स फीमेल रैपर्स है ना, वो जो निकल के आ रही है रैपिडी रैप जो कर रही है, जैसे लेट माया हो गई, आपकी गमक सिन्हा हो गई। तो यार ये वो एक उस बैरियर को तोड़ रही हैं कि रैपिडी रैप लड़कियां, ज्यादातर लड़कियां रैपिडी रैप से शुरुआत करती हैं, फिर उसके बाद वो गाने और उसमें चली जाती हैं ज्यादातर। एक वो बैरियर है ना, वो तोड़ रहे हैं। क्योंकि हिप हॉप में क्या होता था, अदर आर्टिस्ट भी ना गर्ल्स उनको इसलिए यूज करते थे फॉर देयर मेलोडी पार्ट। बट एग्जैक्टली, तो अब वो ऐसा नहीं है। अब जितने आर्टिस्ट हैं वो प्रॉपर रैपिडी रैप मार रही हैं और वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब बहुत सही हो रहा है यार। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। पता चले सांप का डसना, नाकामियों पे औरों का हंसना, ये साला सारा वक्त ही कुछ और है। ग्रहों के जाल में ना फंसना फंसना, ये प्राइम टाइम टू राइम है। आर्टिस्ट बना भी क्राइम है, बस अपनों पे नहीं ये लेते औरों से फायदे, बिना देखे ये कायदे शब्द चुन के लाए थे इनके जैसे सब। मेरे पास कोई जवाब नहीं अब, मेरे पास जज्बात नहीं अब, मेरे पास कोई सवाल नहीं अब, बचपन वाले साल नहीं अब। खोए हुए इस पल में मैं खुद से ना मिल सका, डूबा इस जल में मैं ये कमल ना खिल सका। सामने बने सारे संत, इनकी हरकतों से भरे परिस्थितियों के ग्रंथ ऑन अ हंट।
वेटिंग फॉर द बेस्टेस्ट एनी स्टंट, क्योंकि चाहा मैं शुरू होगा वहाँ तेरा अंत। कान में बजे सन बड़े बंठन के आचे सेटन के बेटे दे फन। ऑन द नेक्स्ट स्टेशन मेरे बहुत से ढंग किरदार के रंग देखो मेरे संग संग आज होके तुम अलग। एक चीज आप देखो, उसने ना जो सेटन कहा है उसने, राइट? वो मेरे ख्याल से डेविल वाले सेटन को कहा है ना, आई थिंक। या वो प्लैनेट सैटर्न को तो नहीं कहा ना शायद, हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैं ये कंफ्यूज हूँ गाइस, क्योंकि वो बात ही ग्रह नक्षत्र की करे तो सैटर्न भी हो सकता है और वो सेटन भी हो सकता है, पर मुझे लग रहा है वो सैटर्न है शायद। सैटर्न के बारे में ही बात कर रहे हैं वो ना, तो वो। पर आप वो देखिए ना गाइस, उन्होंने फ्लो बदला, फिर वो फिर उन्होंने दोबारा एक अलग फ्लो पे उतरी। बड़ी बात है ना, स्ट्रक्चरिंग जिस तरीके से किया है ना, पॉजेस देख रहे हो आप, पॉजेस के बाद एकदम से फ्लो चेंज हो जा रहा है। पॉजेस बहुत अच्छे लिए हैं, राइमिंग्स बहुत अच्छी कराई हैं, और क्या चाहिए एक ट्रैक से यार। यही सबसे अच्छी बात है ना, स्ट्रक्चर को ना एक जैसा नहीं रखा है। आगे बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रखा, फिर बीच में स्ट्रक्चर में पॉकेट्स को थोड़ा, मतलब पॉकेट्स को थोड़ा ढीला, गैप बढ़ाए, फिर दोबारा से उसको एक स्लो पेस पे ले गए स्ट्रक्चर को, फिर दोबारा से एक नए फ्लो के साथ वापस से जो पॉकेट्स हैं उनको दोबारा से डेंस कर दिया। तो आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर कितना वेरिएट करा रखा है। वो वेरिएशंस आते ही इसीलिए आ रहे हैं। पॉजेस पे अच्छा ध्यान है, पॉकेट्स पकड़ के रख रखे हैं। ये सारी चीजें थोड़ा टेक्निकल चीजें, तभी हम इन पे बात कर रहे हैं। और जो स्पिटिंग भी है ना, वो टाइट है, जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल टाइट, कहीं भी टाइट स्पिटिंग हो रही है, छूट नहीं रहा है कहीं पर, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं भी आउट ऑफ फ्लो जा रही है, और टाइट पकड़ के रखे हैं। ग्रह नक्षत्र का रेफरेंस दे रहे हैं, उससे पहले वो ये भी बता रहे हैं कि भाई जब तुम्हारा कोई भी चीज होती है तो लोग हंसते हैं, कोई ये नहीं आता हेल्प करने की, तुम्हारी मदद करे, पर लोग हंसते हैं। और ऐसी सिचुएशन है कि अब मैं कुछ बोल नहीं सकती, ऐसा उन्होंने एक बात कही। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब जब मेरी चीजें स्टार्ट होगी ना भाई, तो तुम्हारा सब खत्म होगा उसके बाद। तो वो कह रहे हैं कि जब उसका रेफरेंस पता है क्या दिया उन्होंने, कि जब मेरे ग्रह चाल बदलेंगे तो तब किसी की नहीं चल पाएगी। तो क्योंकि उनका ओवरऑल रेफरेंस ही प्लैनेट के उस पे है ना, ग्रह नक्षत्र पे, कि कैसे ग्रह नक्षत्र आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि आप चाह के भी अच्छी कर रहे होंगे चीजें गलत हो रही है। वही महादशा का मतलब ज्यादातर हम सुनते हैं ना, महादशा, शनि की महादशा, राहु की महादशा, इस तरीके से सुनते हैं ना, तो मतलब एक तो आर्टिकुलेट बहुत अच्छा किया है कि जिस तरीके का टॉपिक लिया है, टाइटल जो है उसको अपने वर्ड्स में बैठाना, फिर उससे रिलेटेड रेफरेंसेस देना, तो ये चीजें ना दिख रही है भाई, बंदी वाड़ है भाई, बहुत सही काम करा है भाई, बहुत चलिए गाइस आगे खोलो ईयर के ड्रम देखो आया मैं सुनाने, आज मेरे लिखे गाने मेरे मन के ठिकाने, लगा समझाने तो मिलेंगे इसमें तुम्हें अलग ही फसाने, देखे यहाँ बात हूँ मैं बोला सुनशाने, मैं रहूं चुपचाप पर कला ही ना माने, मैं रहूं चुपचाप पर कला ही ना माने, मेरे पास कुछ जवाब नहीं अब, मेरे पास जज्बात नहीं अब, मेरे पास कोई सवाल नहीं अब, बचपन वाले साल नहीं अब, खोए हुए इस पल में मैं खुद से ना मिल सका, डूबा इस जल में मैं ये कमल ना खिल सका, खोए हुए इस पल में मैं खुद से ना मिल सका, डूबा इस जल में मैं ये कमल ना खिल सका। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं, तं नमामि शनैश्चरं, तं नमामि शनैश्चरं। शनिदेव के खोए हुए इस पल में मैं महादशा शनि की शनि दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, दैट इस जल में मैं ये कमल ना खिल सका। नाइस ट्रैक यार, बहुत सही काम कर रहा है लड़की ने भाई, बहुत सही काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस टॉपिक को अभी तक हमने तो नहीं सुना यार किसी आर्टिस्ट को, हम गलत भी हो सकते हैं, पर अभी तक जितने 1.5 साल से हम देख रहे हैं इस टॉपिक पे, ग्रह नक्षत्र पे बात करते हुए, हमने ऐसा कोई ट्रैक पे रिएक्ट नहीं करा। और लास्ट में जो संस्कृत का भी वर्ड्स मारा है उन्होंने, वो शनिदेव का वो है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि जो मतलब प्रोनाउंसिएशन है संस्कृत का ना, वो बहुत क्लियर आ रहा है, कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा है कि आती ना हो संस्कृत, या मतलब प्रॉब्लम हो रही हो संस्कृत के वर्ड्स बोलने में, क्योंकि कलिष्ट होते हैं भाई, संस्कृत इतना आसान नहीं होता। नहीं, पर बड़े क्लियरली उस चीज को डिफाइन किया है विद टोनैलिटी, बहुत अच्छे से करा है। और भाई आप ये देखिए कि कितना बढ़िया तरीके से उस चीज को लेके आई है अपने वर्सेस में, उन्होंने पूरी बातें भी बताई हैं कि कमल ना खिल सका उस पानी में, क्योंकि ग्रह दशा ही ऐसी है कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो पर वो हो ही नहीं पा रहा है, और अब मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। वो पता है एक्चुअली बता क्या रही है, वो ये बता रही है कि कई बार लाइफ में ऐसा होता है जब आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं
पर सही रिजल्ट ही नहीं आ रहा होता है, और फिर आपको लगता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मतलब चल क्या रहा है। तो वो फिर हिंदू हमारी जो सत्यलॉजी है, क्योंकि मैं माइथोलॉजी वर्ड पे या बिलीव नहीं करता हूँ, तो दैट इज कि जो हमारी सत्यलॉजी है, जो हमारी हिंदू सत्यलॉजी है, उसमें ये चीज बहुत ज्यादा दिखाई गई है। और उन्हीं प्लैनेट्स और नक्षत्र का जो खेल है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो भाई हैट्स ऑफ टू बंदी है कि क्या लिखा है यार। जिस तरीके से बंदी ने अमेलगमेट किया है ना लाइफ सिचुएशन को विद प्लैनेट्स के साथ, जो उनके वर्सेस में दिख रहा है वो बहुत सही तरीके से कहा है। तो राइटिंग वर्ड्स बहुत अच्छा लिखा है, स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी है, पॉकेट्स बहुत अच्छे पकड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए ट्रैक में, बस और यही क्या चाहिए। और टॉपिक अपने आप में यूनिक है भाई, बहुत यूनिक है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने अगर आप इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं रखते तो शायद आप इस ट्रैक से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो लड़की तो टैलेंटेड है, कुल मिला के बात यह है कि अगर इसी तरीके से अभी अगले 2-3-4 साल लिखती रही रैपिडी रैप में, इधर उधर ज्यादा डेविएट नहीं हुई, तो शी इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट। तो मुंबई से एक आपकी लेट माया हो गई, एक गमक सिन्हा इज ऑन आवर रेडार, और भाई इन्हें हम चेकआउट करने वाले हैं अगले आने वाले टाइम में। इनके काम को बहुत अच्छे से चेकआउट करेंगे भाई, बहुत बढ़िया काम है। और गाइस ये ट्रैक जो है ना बहुत बढ़िया ट्रैक है, प्लीज ऐसे ट्रैक्स को जाइए और सुनिए, और ऐसे ट्रैक्स का ही रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, भर भर के कमेंट करिए, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे ट्रैक्स में जब कमेंट होता है ना भाई, तभी आर्टिस्ट को भी बेनिफिट मिलता है और अच्छे आर्टिस्ट उभर के आते हैं। और बेनिफिट आपको भी मिलेगा कि आपका नाम हमारे अगले वीडियो में आएगा और हम आपका कमेंट भी पढ़ेंगे और आपके नाम को शाउट आउट भी देंगे। तो ये चीज जरूर करिए गाइस, ऐसे आर्टिस्ट और ऐसे वीडियोस को सपोर्ट जरूर करिए, राइट। तो चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। Till then, we are Jwal Brothers signing off. Jai Hind, Jai Shri Ram.